नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल देवरिया की खास खबर। मैं हूं हिमा। चलिए जानते हैं आज की विशेष खबरों को। कसिया थाना क्षेत्र के हेतिमपुर के पास बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने रात को ठोकर मार दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मोनू गोरखपुर से बाइक से अपने घर बिहार प्रांत के वैशाली जिले में जा रहे थे। अभी वह हेतिमपुर के पास पहुंचे ही थे कि हादसे में उनकी मौत हो गई। थानाध्यक्ष ओम प्रकाश तिवारी ने बताया है, तहरीर मिलने पर केस दर्ज किया जाएगा। देवरिया जिले के सीमा में एक सप्ताह से मेहरौना बॉर्डर के रास्ते मुर्शिदाबाद और मालदा से एक समुदाय के 200 से अधिक लोग दाखिल हुए हैं। चर्चा है कि यहां से अलग अलग जिलों में पहुंच शरण लिए हैं। बांग्लादेशियों के भी घुसपैठ कर आने की आशंका जताई जा रही है। LIU और पुलिस को इसकी भनक नहीं लग पाई। इस बात की जानकारी के बाद LIU और पुलिस इनकी तलाश में जुट गई है। कई जगह संदिग्ध दिखने पर साक्ष्य भी मांगे गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर DGP ऑफिस से सूबे में निगरानी की जा रही है ताकि प्रदेश में बाहरी संदिग्ध दाखिल न होने पाए। बिहार के गुठनी चौराहे पर एक सप्ताह पहले 2 बसों में 120 की संख्या में एक समुदाय के लोग पहुंचे। स्थानीय लोगों के पूछने पर बताया कि हम लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आ रहे हैं। लार में रहकर फेरी लगाकर व्यवसाय करते हैं। आधार कार्ड दिखाने को कहा गया तो किसी ने नहीं दिखाया। इसके बाद यहां से चले गए। सिलीगुड़ी से मेहराना की तरफ आने वाली बस से 50 से अधिक किशोर चौराहे पर उतरे। 5 युवक उन्हें रिसीव करने पहुंचे। पता चला कि बलिया के एक मदरसा में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बिहार के अररिया के मदरसा में जगह नहीं है, वहां बच्चे ज्यादा हैं, इसलिए उन्हें बलिया भेजा गया। कुछ देर बाद मेहरौना के रास्ते 4 पहिया वाहन से निकल गए। लोग आशंका जता रहे हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या हो सकते हैं जो भारत में चुपके से शरण ले रहे हैं। इनके जिले के विभिन्न कस्बों में रहकर रेहड़ी पर धंधा करने की चर्चा है। साथ ही कुछ अस्थायी रूप से यहाँ रहने की फिराक में हैं। इनके बॉर्डर के रास्ते घुसपैठ करने की जानकारी LIU और स्थानीय पुलिस को हुई तो हड़कंप मच गया। सूत्रों की माने तो चेक पोस्ट के रास्ते कितने देवरिया की सीमा में दाखिल हुए हैं, इसकी जांच शुरू हो गई है। इसके अलावा बलिया के मदरसे में भी संपर्क कर इनकी कुंडली खंगाली जा रही है। बरियारपुर थाना क्षेत्र के आम घाट पुल पर घात लगाकर बैठे हमलावरों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। मिली जानकारी के अनुसार बरियारपुर थाना क्षेत्र के आम घाट के पुल के पास उस वक्त सनसनी फैल गई जब रिश्तेदारी से लौट रहे एक युवक पर मनबड़ों ने चाकू से हमला कर दिया। घायल अवस्था में युवक को स्थानीय लोगों की मदद से प्राइवेट वाहन से देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना बिलवनिया और हासिम चक निवासी फरियाद खान रिश्तेदार के यहां से घर लौट रहा था। अभी वह आम घाट पुल के पास पहुंचा ही था कि पहले से घात लगाए कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में फरियाद गंभीर रूप से घायल हो गया। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे आसपास के लोग घायल युवक को तत्काल अस्पताल लेकर पहुंची। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। बरहज के मुहाव काली मंदिर के निकट देवरिया मार्ग पर ई-रिक्शा और बाइक में टक्कर हो गई। इसमें बाइक और ई-रिक्शा में सवार महिलाओं समेत 5 लोग घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जिनमें 3 की हालत नाजुक देखकर चिकित्सकों ने महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। उनका इलाज चल रहा है। बरहज के कपरवार पश्चिमपुरा निवासी राजू साह साथियों के साथ क्रिकेट मैच खेलने गया था। शाम को वह घर लौट रहा था। इसी बीच मदनपुर थाना क्षेत्र के फकीपुर गांव के निकट हादसे का शिकार हो गया। इसमें राजू की मौत हो गई, जबकि गांव निवासी और साथी बटलर गंभीर रूप से घायल हो गया। राजू की मौत की जानकारी होने पर घर में रोना पीटना मच गया। दरअसल कपरवार पश्चिमपुरा निवासी राजू साह दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच खेलने गया था। लोगों के अनुसार राजू साथी बटलर के साथ बाइक से घर जा रहा था। इसी बीच फकीपुर गांव के निकट बाइक अनियंत्रित हो गई, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा देख आसपास के लोग जुट गए। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए महन PSC ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने राजू साह को मृत घोषित कर दिया, जबकि बटलर की हालत नाजुक देखकर महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। राजू की मौत की सूचना होने पर मां हसीना, भाई इफ्तिखार अहमद, सैफ, बहन रीना व तनुजा का रो रो कर बुरा हाल था।
इंस्पेक्टर मदन पूर्व अनिल कुमार ने बताया है कि मौके पर पुलिस गई थी, शव को कब्जे में ले लिया गया है। लार के पुणे से एक दिन पहले घर लौटे युवक का शव शनिवार को पड़ोस के एक रसोइया के घर में मिला है। उसके गले पर निशान मिले हैं। घटना की जानकारी पर पहुंचे सीओ सलेमपुर दीपक शुक्ला ने कमरे की गहनता से जांच की। इस मामले में पुलिस रसोइया की बेटी और बेटे को थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है। युवक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। घटना को लेकर ग्रामीण तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार लाड़ थाना क्षेत्र के चौमुखा गांव निवासी 19 वर्षीय मुकेश कुमार उर्फ भोला पुणे में रहकर काम करता था। शुक्रवार को वह घर आया था और शनिवार को गांव में घूमकर लोगों से कुशल क्षेम पूछ रहा था। इसी बीच पड़ोस के अखिलेश प्रसाद के घर में उसका शव मिला। अखिलेश का कहना है कि घटना के दौरान परिवार के सदस्य अपने काम पर गए थे। उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मुकेश के मोबाइल फोन को कब्जे में ले लिया है। कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। चर्चा है कि युवक अक्सर फोन पर किसी से लंबी बात करता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की पुष्टि हो सकेगी। खुकुंदू थाना क्षेत्र के मुडेरा चौराहे पर पेट्रोल भरवाने जा रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग की बाइक में कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज भिजवाया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतक एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट पद से रिटायर्ड हुए थे। उधर घटना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों की भीड़ जुट गई, जिससे कुछ देर तक आवागमन भी बाधित रहा। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बरियारपुर थाना क्षेत्र के अहिलवार बुजुर्ग निवासी मृतक के पोते की 2 दिन बाद 5 मई को बारात जानी थी। शनिवार को ही अहिल्यापुर आदिशक्ति पीठ स्थान पर रामचरितमानस का पाठ होना था। घर में मंगल गीत चल रहा था, तभी मौत की खबर आ पहुंची। पल भर में ही परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। घर में चहुओर चीख पुकार मच गई। आपको बता दें कि अहिलवार बुजुर्ग निवासी मृतक नरेश मिश्रा के भतीजे मुरलीधर मिश्रा के बेटे गौरव मिश्रा की 5 मई को बारात जानी थी। तिलक की रस्म पूरी हो गई थी। घर में रिश्तेदार से आई महिलाएं और परिवार की महिलाएं मिलकर मंगल गीत गुनगुना रही थी। उधर पुरुष वर्ग अहिल्यापुर आदिशक्ति पीठ पर शाम से शुरू होने वाले रामचरितमानस पाठ की तैयारी में जुटा हुआ था। तभी एकाएक नरेश मिश्रा की दुर्घटना में मौत की खबर आ पहुंची। जैसे ही उनके मौत की खबर लगी, परिवार के सभी पुरुष दौड़ते भागते घटना स्थल की तरफ भाग निकले। मृतक के बेटे रजनीश मिश्रा दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जैसे ही उन्हें पिता के मौत की खबर लगी, वह गाँव आ पहुँचे। सायंकाल जब पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुँचा तो माँ बेटे की करुण क्रंदन चित्कार से हर किसी की आंखें नम हो गयी। ग्रामीणों का कहना है कि नरेश मिश्रा बहुत ही मिलनसार और हंसमुख स्वभाव के थे। बरहज के तहसील परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें राजस्व और पुलिस के मामले छाए रहे। अधिकारियों ने मौके पर 5 मामलों का निस्तारण किया। बड़का गांव निवासी और थाने के ग्राम प्रहरी जीएन यादव ने कहा कि साहब 46 साल से अधिकारियों का चक्कर लगा रहा हूं, फिर भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। एसडीएम विपिन कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस की कार्रवाई शुरू की गई। ग्राम प्रहरी जीएन यादव का कहना है कि दीवानी न्यायालय के पक्ष में आदेश हुआ है, इसके बावजूद न्याय के लिए अधिकारियों का चक्कर लगा रहा हूँ। मानदेय से 4 पानी का खर्च चल जाता है, मगर मुकदमा लड़ने के लिए धन चाहिए। लेखपाल पर रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया है। ये थी देवरिया की खास खबर। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।